और करते लखनऊ की, जहां पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से बीएसपी उतरने जा रही है। अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी में बीएसपी जुट चुकी है। गांव-गांव में बीएसपी ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है बीएसपी। बता दें कि 7 सितंबर को होने वाली बैठक की रणनीति तय होगी। तो वही 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक काशीराम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। तो वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बैठक बुलाई है। तो 7 सितंबर को बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तय है कि रणनीति बनाई जाएगी। आने वाले चुनाव को लेकर, अगले साल के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी रणनीति बनाएगी। तो पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी बीएसपी कर रही है। गांव-गांव में बीएसपी ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है बीएसपी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह विशेष बैठक बुलाई है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए घनश्याम चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, बीएसपी पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी कर रही है। अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी में बीएसपी जुटी हुई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इसे लेकर? 7 तारीख को यानी रविवार को सुबह 10 बजे से ये बैठक करेगी, जिसमें काडर के सभी पदाधिकारी यानी प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आगामी यानी आने वाले सालों में जो चुनाव है, चाहे वो 2027 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उसके पहले का पंचायत चुनाव हो, बीएसपी पंचायत चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर जो भी दल है, चाहे सत्ताधारी दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या छोटे छोटे अन्य कई दल हैं, वो सभी लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका विजन है और उनका मकसद है कि इतना ज्यादा सीटें, छोटी छोटी सीटें जीत ली जाए जो आंकड़े उनको मजबूती पैदा करे और आगामी आने वाले चुनाव में जो 2027 विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो परिणाम उनके लिए सकारात्मक दिखे और उसका लाभ लिया जा सके। इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 7 तारीख को ये बैठक कर रही है। इस बैठक जब लेंगे तो उसमें 9 तारीख को परिनिर्वाण दिवस बसपा के संस्थापक काशीराम का मनाया जाना है, उसको लेकर के भी इसमें तैयारियां की जाएगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि पिछले जब पंचायत चुनाव हुआ था 2021 में, बसपा को जिस स्थिति में बसपा है उस स्थिति के अनुरूप उनके अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिले थे, जिसको उत्साहवर्धक बताया था मायावती ने। लगभग पूर्वांचल में ही 11% सीटों पे कब्जा किया था बसपा ने। आज उसके बाद पश्चिमांचल देख लीजिए, आगरा और अंबेडकर नगर समेत इटावा समेत कई ऐसे जनपद रहे जहां पे उनके परिणाम बहुत बेहतर दिखे थे पंचायत चुनाव में। तो ऐसे भी ये जो परिणाम थे, उस परिणाम को लेकर के मायावती अधिक उत्साहित थी। उनको लग रहा था कि अब जिस स्थिति में यानी जिस गर्त में बसपा जा रही है उसके अकॉर्डिंग बेहतर की जा सकती है। और ऐसे कहते हैं ना कि मरे हुए हाथी को भी संभालने के लिए या जिंदा रखने के लिए कई तमाम छोटे छोटे भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। बसपा के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उसी छोटे छोटे सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो अर्श से लेकर के फर्श तक का सफर तय कर चुकी है। एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, तो पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम लाने की कोशिश बसपा सुप्रीमो करेगी। और उस वक्त जो अभी तक गांव-गांव और बूथ स्तर पे जाकर के बसपा ने जो काम किया है मुस्कान, उसको लेकर के समीक्षा भी करेंगे और आगामी दिशा निर्देश भी देंगे। और इसके अलावा ये एक विधानसभा में 2 कोऑर्डिनेटर को तैनात किया इन्होंने। ऐसे में उन सभी लोगों से रिपोर्ट करके उनके द्वारा जो स्क्रूटनी की गई है जो प्रत्याशी होंगे उनके चेहरों पर भी चर्चा की जाएगी और उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड में बात किस लोगों को चुना गया है, कैसे लोगों को बताया गया है और क्या कुछ करना है। ठीक है घनश्याम, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।